पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड की जो बटन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला पढ़े थे हम लोग फंक्शन की। क्या पढ़े थे? पहला फंक्शन की पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंबल की। जो सिंबल की होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए नीचे देखते हैं। नीचे दे रखा है कि सिंबल की में, सिंबल की ये दर्शाया गया कि सिंबल की जो कीबोर्ड में होते हैं वो मात्र इतना ही होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया गया है ये सिंबल की है टोटल। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये जो सिंबल दिया गया है इसका नाम क्या है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। ये किस काम में आता है। तो यहाँ पे दे रखा है पहले टाइल्ड, ये वाला सिंबल जो दिखाया है यहाँ पे बनाया गया है। इसका इसका नाम है टाइल्ड और ये इस काम में आता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि स्टाइल में कोई नाम लिखते हैं तो पहले टाइल्ड इधर लगा देते हैं फिर इधर, और बीच में एक शब्द हो जाता है। यानी शब्द के साइड साइड में इटालिक का प्रयोग किया जाता है स्टाइल में लिखने के लिए, ठीक है। अब दूसरा दे रहा है लेफ्ट क्वाइट। लेफ्ट क्वाइट का प्रयोग शब्द को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा गया है, तो अगर कोई सी सेंटेंस में आप कंप्यूटर को भी दर्शा रहे हैं तो वहां पे हाईलाइट करने के लिए दोनों साइड हम लोग लेफ्ट क्वाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग वहां करते हैं भाषा में तीव्र भावनाओं, उत्साह, आश्चर्य का पता चलने पर हम लोग एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे मन से अचानक कोई भाव उठा और अचानक आवाज निकल गई, तो वहां पे जब निकलेगी तो वहां पे एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दे रहा है एट द रेट। एट द रेट क्या है? ईमेल के पते में उपयोगकर्ता का नाम डोमेन नाम के बीच में, जैसे नेम @gmail.com। डोमेन का मतलब हो गया कि जो गूगल है, गूगल ईमेल, वहां पे डोमेन @ और gmail.com के माध्यम से ही समझता है, ठीक है। तो वहां पे @ के नाम से बनाते हैं। अब उसके बाद से आ रहा है हज। ये भी क्या है? एक सिंबल की है जो बता रहा है कि सोशल मीडिया में हैशटैग का उपयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विषयों या चर्चाओं को टैग करने के लिए किया जाता है। जो हैशटैग है वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे फैलाने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया जाता है वहां पे, ठीक है दोस्त। उसके बाद से कह रहा है डॉलर। यदि आप हमेशा अमेरिकी मुद्रा दिखाना चाहते हैं तो इसका बजाय यूएस डॉलर फंक्शन का उपयोग करें। कह रहा है कि जैसे अगर आप अमेरिका में जो होता है वो डॉलर चलता है, तो वहां पे अगर हमेशा के लिए डॉलर दिखाना चाहते हैं तो डॉलर का प्रयोग कीजिए, और नहीं तो अगर भारत की पैसा दिखाना चाहते हैं तो वहां पे रुपया दिखाएंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे दे रहा है परसेंटेज। ये आपको पता ही होगा, परसेंटेज निकालना। जैसे मार्कशीट बनते हैं तो परसेंटेज पे ही नहीं बनते हैं, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है कैरेट। कैरेट क्या है? तो कैरेट का प्रयोग दो जगह होता है, ठीक है। पहला मैथमेटिक्स के रूप में ऐसे होता है, सेम प्रोसेस उसी तरह ये भी होता है, ठीक है। दोनों का तरीका सेम है, बस अलग अलग लिखा गया है। तो कैरेट का प्रयोग यहाँ किया गया है, मतलब वही है, स्क्वायर ये भी लिखा गया है और स्क्वायर में ये भी लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है एंड का सिंबल। एंड का सिंबल आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर AND होता है तो वहां पे ज्यादा जगह नहीं है मेरे पास, तो वहां पे ए सिंबल का प्रयोग कर लेते हैं, क्लियर। अब उसके बाद हैशट्रिक। यहाँ पे दे रहा है एस्ट्रिक्स, यानी हज। हज के जो आइकन दिखा रहा है, यहाँ पे जो दिखा रहा है हज का आइकन दिखा रहा है। जैसे कि गुणन, प्रतीक, वाइल्ड कार्ड या किसी चीज को इंगित करने के लिए, उदाहरण के लिए आवश्यकता फॉर्म फील्ड को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वहां पे हम हैश लगा देते हैं ताकि वहां पे इंगित कर सके, दिखा सके, ठीक है। और जो कंप्यूटर में फार्मूला लगाया जाता है वो मल्टीप्लाई के चिन्ह की जगह पे इसको हैश का आइकन बनाया जाता है, उसके माध्यम से फार्मूला हमारा सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। अब उसके बाद से दे रहा है ओपन। ओपन यानी ब्रैकेट जो होता है, ओपन ब्रैकेट, ये किस काम में आता है? तो ये मीन्स यानी कंप्यूटर मीन्स क्या होते हैं? तो संगणक, यानी इसका हिंदी बताना या फिर हिंदी लिखना हो तो हम किस में लिखते हैं? एक कोष्टक में ही लिखते हैं, आ रहा समझ में। और मैथमेटिक्स में इसका प्रयोग स्क्वायर में बनाने के लिए किया जाता है। फिर क्लोज का भी सेम वही है। हाइफन का प्रयोग वहां करते हैं जैसे हमारे पास एक कॉपी है, ये ऐसे मेरे पास एक कॉपी है
और यहाँ से कुछ लिखते लिखते चले गए, ठीक है, और यहाँ पेज बाकी लग गया और वो शब्द है इतना बड़ा, इसमें तो हटेगा नहीं ना, तो इसके लिए तो थोड़ा सा यहाँ शब्द लिख देंगे और जो उसमें शब्द बचेगा उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हाइफन लगा के फिर नीचे लिख देंगे, ताकि पता लग सके कि यहाँ जो वर्ड लिखा गया है इसी में का है। आ रहा समझ में? उसके बाद से बता रहा है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का मतलब ये है कि अंडरलाइन देना, जो हम शब्द लिखते हैं, जो वर्ड लिखते हैं उसके नीचे लाइनिंग का प्रयोग करना, अंडरलाइन करना। उसके बाद से दे रहा प्लस। प्लस सिंबल आप लोग को पता ही होगा कि मल्टीप्लाई करें, सॉरी, ऐड करने के लिए प्लस प्लस का सिंबल का प्रयोग करते हैं, जैसे ऐड करना हो ऐसे करके, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? उसके बाद से आता है इक्वल। इक्वल का प्रयोग दो तरीकों से किया जाता है, एक मैथमेटिक्स में किया जाता है और एक एक्सेल में किया जाता है, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम एक्सेल है, उसमें किया जाता है। अगर कोई भी आपको फार्मूला लगाना है तो वहां पे इक्वल पहले लगाएंगे, उसके बाद से फार्मूला लगाएंगे। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, टोटल जब जोड़ने के बाद हम लोग इक्वल लिखते हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, यानी सब का सब क्या है, बराबर है। उसके बाद से लेफ्ट ब्रेक यहाँ पे दे रहा है, सेम वही प्रोसेस वहां भी था, जो ब्रेकेट वाला था, मैथमेटिक्स में मझोला कोष्टक इसको बोला जाता है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स भी अक्सर प्रयोग होते हैं। ओपन ब्रैकेट, ये सब वही है, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे दे रहा है वर्टिकल बार। वर्टिकल बार का प्रयोग वहां करते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं खड़ी पाई देके, तो आर्टिकल का प्रयोग वहां करते हैं। बैक बैक स्लेश, बैक स्लेश का प्रयोग जावा में ज्यादा करके किया जाता है, और फॉरवर्ड स्लेश का प्रयोग जैसे डिवाइड करना हो, हम लोग क्या करते हैं, पहले मैथमेटिक्स में या फिर पेज में जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे करते हैं, 2 और यहाँ पे 10 ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन अगर चाहे हम इसमें लिखना कंप्यूटर लैपटॉप में तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसको लिखने के लिए या तो ऐसे करेंगे, आ रहा समझ में, तो वहां पे फॉरवर्ड फ्लैश का प्रयोग किया जाता है, ये जो है ये फॉरवर्ड फ्लैश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोन, क्लोन ये आइकन जो बनाया है यहाँ पे, ये वाला, इसको बोलते हैं लोग क्लोन। क्लोन एक विरामा चिन्ह है जिसका प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी दो वाक्य हैं उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से नीचे दे रहा है सेमी कॉलम। सेमी कॉलम का मतलब होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग दो स्वतंत्र लेखिक संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो अगर स्वतंत्र जो वाक्य हैं उसको दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सेमी कॉलम का। क्लियर? उसके बाद से आता है इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड कामा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कामा और क्वाइट और क्वाइटनेशन मार्क, जिसको दो नामों से जाना जाता है, पहला क्वाइट और दूसरा क्वाइटनेशन मार्क, ठीक है। और इंग्लिश में बोला जाता है इसको इन्वर्टेड कामा। तो आपको पता है कि तीसरा व्यक्ति की हुई बातें को अगर हम बताते हैं किसी दूसरे को तो वो इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। आ रहा बात समझ में? उसके बाद से देता है सिंगल। सिंगल क्वाइट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे एक शब्द है और एक शब्द के इधर क्वाइट लगाना और एक शब्द के इधर क्वाइट लगाना, ताकि उससे इंगित हो सके कि ये शब्द हाईलाइटेड है। क्लियर? अब उसके बाद है लेस देन। लेस देन का मतलब आप लोग समझते ही हैं, उसके बाद से ग्रेटर देन। ये दोनों प्रोसेस वही है, कम और ज्यादा ही में समझने के लिए। कॉमा, कॉमा का मतलब जैसे सोनू हो गया, मोनू हो गया, तो इसके बीच में कामा है, फिर उसके बाद से और है, और के बाद से राजन। यानी अगर ज्यादा नाम दिए जाए तो वहां पे कामा कामा दे के लिखा जाता है, ताकि ये पता चल सके कि ये भी नाम है, ये भी नाम है, और करके लिखा जाता है। जैसे राजन, तीन तीन नाम दिया हो तो वहां पे दो को कामम कर देंगे और लगा के फिर राजन लिखेंगे, ये सही सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, पीरियड, डॉट या फुल स्टॉप, इसका प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। जैसे सेंटेंस समाप्त हो जाता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से बता रहा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तब करते हैं जैसे कोई प्रश्न हो, क्या, कब, क्यों, कैसे का अगर पता चले तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद से दे रहा है एरो की। एरो की क्या है कि जो एरो की होते हैं वो चार होते हैं, एक अप होते हैं, फिर डाउन, ए अप, ए डाउन, और ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर? ये सब चीजें किस काम में आते हैं, जैसे हमको डॉक्यूमेंट है, जैसे हम चला रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये मेरा डॉक्यूमेंट ही है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम अप कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, लेफ्ट यानी इधर जाएगा, और लेफ्ट इधर जाएगा और राइट इधर जाएगा। क्लियर? अब नीचे देखिए अल्फाबेटिक की। अल्फाबेटिक क्या है,
ए से लेके जेड तक जो लेटर होते हैं उसको अल्फाबेटिक की बोलते हैं। और इसमें तो कुछ जानना नहीं है, बस आप जानते हैं और हम भी लोग जानते हैं कि इसमें जो भी टाइप करेंगे वो क्या होगा, नेम टाइप होगा। ठीक है। न्यूमेरिक की क्या है कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उसको न्यूमेरिक की बोला जाता है। ठीक है, इससे नंबर लिखा जाता है। जो भी आप लोग नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आसानी से। क्लियर। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल की।